तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो भाई वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में। और अब बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है WWE के फॉर्मर सुपरस्टार रिकोशे से, जो क्रिस जेरिको के टॉक इज जेरिको पॉडकास्ट शो में आए थे। तो भाई आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी कोई सुपरस्टार WWE से रिलीज होता है तो एक परंपरा तो वो निभाता ही है, जो कि है विंस मैकमैन को अपने इंटरव्यू में गरियाना। तो रिकोशे ने भी इस परंपरा को आगे कंटिन्यू रखा है और कहा है कि लॉकडाउन के टाइम पर जब उन्होंने रेट्रिब्यूशन फैक्शन के अगेंस्ट कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, जिसमें कई सारे अमेजिंग मूव्स उन्होंने परफॉर्म किए थे, जिसके लिए बैक स्टेज उन्हें सब लोगों ने काफी ज्यादा प्रेज भी किया था। बट विंस मैकमैन ने ये बोल के उन्हें क्रिटिसाइज किया था कि तुम्हारे मूव्स तो अमेजिंग है, बट जॉन सीना ने कभी अपनी लाइफ में ऐसे मूव्स नहीं किए होंगे। जिस पर रिकोशे को काफी ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि विंस मैकमैन की ट्यून सही नहीं थी, जो कि ये बता रहा था कि विंस मैकमैन रिकोशे की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। और उसके बाद से ही रिकोशे का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था WWE में, जिससे रिकोशे को काफी ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि रिकोशे का कमाल का रेसलिंग स्टाइल ही उनके करियर के डाउनफॉल का रीजन बन गया था। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है CM पंक से, जिन्होंने एक इंटरव्यू में जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट कौन होना चाहिए इस पर अपना सजेशन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके हिसाब से किसी न्यू टैलेंट को जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट होना चाहिए, जिससे पासिंग द टॉर्च वाला मोमेंट बन सके, जो कि WWE कंपनी के लिए आगे चलकर काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। और CM पंक के हिसाब से वो रेसलर गुंथर होना चाहिए या फिर कोई और न्यू टैलेंट जिसे जॉन सीना WWE में ग्रो होते देखना चाहते हैं। तो भाई CM पंक ने तो काफी लॉजिकल तरीके से आंसर दिया है जॉन सीना के फाइनल अपोनेंट के लिए। और WWE की पुरानी हिस्ट्री देखे तो WWE का प्लान भी कुछ इसी तरह का रहता है, लेजेंड्स को रिटायर करने का। तो देखते हैं कि रोस्टर में किस सुपरस्टार को WWE जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट सिलेक्ट करती है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस सुपरस्टार को जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट देखना चाहते हो। अगली अपडेट जुड़ी है एलिस्टर ब्लैक AKA मालकाई ब्लैक से, जिनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने का जो एक्सपेक्टेड टाइम था उसके पहले ही इनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा और अगले साल की स्टार्टिंग में ही एलिस्टर ब्लैक फ्री एजेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से AEW ने अभी से इन्हें रीसाइन करने के लिए एफर्ट्स स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि WWE एलिस्टर ब्लैक को वापस लाने के लिए रेडी है। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि एलिस्टर ब्लैक भी डैनियल गार्सिया और रिकी स्टार्क की तरह WWE में जाने के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनकी वाइफ जेलिना वेगा WWE के साथ ही काम कर रही हैं। तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि AEW एलिस्टर ब्लैक को AEW में रोक पाती है या फिर नहीं। अगली अपडेट जुड़ी है केविन नैश और लोगन पॉल के मैच से। तो भाई इनकी सोशल मीडिया पर अभी जो फ्यूड चल रही है उसके बारे में अगर किसी को ना पता हो तो आई बटन पर एक वीडियो है, उसे जाकर जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने इनकी फ्यूड के बारे में डिटेल में बताया है। और इसी फ्यूड की वजह से जब केविन नैश से लोगन पॉल के साथ मैच रेसल करने और उन्हें पावर बॉम्ब मारने के बारे में पूछा गया तो केविन नैश ने इस पर बिल्कुल भी मना नहीं किया और कहा कि दिस इज गुड आइडिया। जिसके बाद एक बार फिर से केविन नैश और लोगन पॉल के बीच मैच को लेकर स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई है और कई सारे फैंस तो ये चाहते हैं कि इसे स्मैकडाउन पर स्टार्ट कर देना चाहिए। बट आई थिंक कि अगर WWE इस मैच को सच में कराएगी तो वो जगह होगी रेसलमेनिया। बट हो सकता है कि उसका बिल्डअप हम लोगों को लोगन पॉल के स्मैकडाउन पर रिटर्न करने के बाद से ही देखने को मिलने लगे। अगली अपडेट रिलेटेड है सराया AKA पेज से। तो भाई WWE फैंस के लिए एक बैड न्यूज है, क्योंकि पेज ने एक बार फिर AEW के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू कर लिया है और इस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल फाइटफुल सेलेक्ट ने शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग पेज ने अगले 1 साल के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ रीन्यू किया है और सितंबर 2025 में उनकी डील AEW के साथ एक्सपायर हो जाएगी, जो कि थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि AEW फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स को कंपनी में बचाने के लिए उन्हें लंबे लंबे टाइमलाइन वाले कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है। बट लगता है कि पेज का इतना लंबा AEW कंपनी के साथ स्टे करने का अभी कोई प्लान नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ 1 साल के लिए ही अपनी डील को एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है मर्सिडीज मोने AKA साशा बैंक्स से, जिन्होंने रिसेंटली WWE में रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी के बारे में बात की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले WWE ने उन्हें रिटर्न के लिए अप्रोच किया था, बट AEW ने उन्हें वो फ्रीडम ऑफर की थी जो उन्हें WWE में कभी भी नहीं मिल सकती थी, जैसे कि एक प्राइवेट लॉकर रूम और क्रिएटिव मामलों में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से उन्होंने AEW को ज्वाइन किया और उन्हें जिस तरह से ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल रहा है उसे देखते हुए वो कभी भी टोनी खान की कंपनी को लीव नहीं करने वाली है। तो भाई साशा बैंक्स फैंस के लिए एक बैड न्यूज है, क्योंकि मर्सिडीज मोने तो अब WWE में रिटर्न करने के बारे में नहीं सोच रही हैं। बट अगर AEW कंपनी आगे चलकर बंद हो जाए तो हो सकता है कि मर्सिडीज मोने WWE में रिटर्न करने के बारे में सोचें। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है हल्क हॉगन से, जिन्होंने अपने स्टेरॉइड एडिक्शन के बारे में बात की, क्योंकि विंस मैकमैन की सीरीज के 2nd एपिसोड में स्टेरॉइड के ऊपर काफी ज्यादा बात हुई है। तो इस पर हल्क हॉगन से जब क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने एग्री किया कि वो अपने करियर के टॉप फेज में थे तो वो अपनी फिजिक को अच्छा दिखाने के लिए स्टेरॉइड का यूज करते थे।
और उन्होंने ये भी रिवील किया कि ये उस टाइम काफी ज्यादा नॉर्मल था, क्योंकि जिस तरह से ऑफिस जाने के लिए लोग कॉफी लेते हैं उसी तरह से पहले रेसलर्स और बेसबॉल प्लेयर्स स्टेरॉइड का यूज करते थे ताकि उनकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा इनहेंस हो सके। बट हल्क हॉगन अब ये भी मानते हैं कि स्टेरॉइड की वजह से आज भी उनकी बॉडी सफर कर रही है और उस टाइम स्टेरॉइड का इतना ज्यादा यूज करना उनकी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन था। अगली अपडेट जुड़ी है जे उसो से, जिन्हें सोशल मीडिया पर इस एरा का जेफ हार्डी बोला जा रहा है, क्योंकि दोनों की स्टोरी लगभग सेम ही है, जिसमें दोनों अपने भाई के साथ टैग टीम में थे और दोनों टैग टीम डिवीजन से हटकर कंपनी का टॉप फेस बने हैं और दोनों ने सिंगल चैंपियनशिप भी जीती है। तो इसको लेकर काफी ज्यादा डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पर कि दोनों में से कौन बेटर है, जिसमें से कुछ ट्वीट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप भी जे उसो को इस तरह का जेफ हार्डी मानते हो या फिर नहीं। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो विंस मैकमैन के वियर्ड स्टोरी लाइन आइडियाज से रिलेटेड है। तो भाई विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री में एक इंटरव्यू में विंस मैकमैन ने ये रिवील किया है कि जब उनकी खतरनाक विलेन वाली इमेज बनी थी और स्टेफनी के साथ उनकी स्टोरी लाइन चल रही थी, तो इस स्टोरी लाइन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए विंस ने कंपनी के सामने ये आइडिया पिच किया था कि स्टोरी लाइन में ऐसा दिखाया जाए कि विंस ने स्टेफनी को प्रेग्नेंट कर दिया है, क्योंकि इससे विंस मैकमैन को और भी ज्यादा हेट मिलेगी और ये काफी ज्यादा आई बॉल्स और मीडिया को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, जो कि आप सोच ही सकते हो कि कितना खतरनाक आइडिया हो सकता था WWE कंपनी और विंस मैकमैन के करियर के लिए। बट अच्छी बात तो यह है कि किसी समझदार आदमी ने विंस मैकमैन के ये प्लान्स को कैंसिल कर दिया, जो कि अब विंस मैकमैन को भी सही डिसीजन लगता है, क्योंकि इससे उस टाइम WWE कंपनी की इमेज के एल लग गए होते और फिर शायद ही कंपनी आज इस मुकाम पर होती। और ऐसा पहली बार नहीं था कि विंस मैकमैन ने ऐसे आइडियाज पिच किया हो एटीट्यूड एरा के टाइम, क्योंकि विंस मैकमैन ये खुद मानते हैं कि उनके पास एक एक्स्ट्रा दिमाग है जिसमें वो सिर्फ ऐसी स्टोरी लाइन के बारे में सोचते हैं जिसमें सेक्स और फन हो। तो भाई अपनी इन्हीं सब खुराफातों की वजह से विंस मैकमैन आज भी बदनाम है, क्योंकि जो अपनी बेटी को ऐसी स्टोरी लाइन में डालने की सोच रहा हो, उसकी बाकी फीमेल रेसलर को लेकर क्या सोच रहती होगी ये आप सोच ही सकते हो। और विंस के इसी माइंडसेट की वजह से कह सकते हैं कि उस टाइम WWE वुमेन्स डिवीजन काफी ज्यादा बदनाम था और जो लोग उस टाइम WWE देखा करते थे वो लोग तो आज भी मानते हैं कि WWE के वुमेन्स डिवीजन में आज भी ऐसी चीजें होती हैं। बट आज के फैंस अच्छी तरह से जानते हैं कि वुमेन्स डिवीजन को लेकर ट्रिपल एच की सोच विंस मैकमैन से काफी ज्यादा अलग है। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स को यहीं पर एंड करते हैं और बाकी आप लोग WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।